गाल ब्लाडर में पत्थर है। परमेश्वर, हम तेरे लहू को प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं चंगाई बहन के लिए और उनके बेटियों के लिए, दूसरी बेटी के लिए और छोटी बेटी के लिए, इशिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से पूरे परिवार को तो चंगाई दे। परमेश्वर, विक्टोरिया जी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिछली बार भी वो गए थे जांच करने के लिए, शुगर और थायराइड के लिए, नॉर्मल था और इस बार भी नॉर्मल हो जाए। परमेश्वर, सहायता कर तू। और आज उनका आने जाने में तू सहायता मदद कर परमेश्वर। और शुक्रवार को वो जाना चाहते हैं गोवा को। परमेश्वर, उनका जर्नी में तू सहायता मदद कर। और परमेश्वर, रेवल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जैसे कि संजय कुमार गुप्ता की पिताजी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, कई सालों से झगड़ा चल रहा था पड़ोसियों के लिए साथ। वो इनके घर को बनाना काम रोकना चाहते थे, बहुत साल परेशान में थे परमेश्वर। लेकिन हमारे प्रार्थना के साथ तूने हल किया है, वो घर बन गया है और अभी कुछ काम हो रहे हैं परमेश्वर। और ये यहाँ देवर सिंह के घर के सामने की जगह उनकी है। और कितना अन्याय करते हैं लोग, मारते हैं, हमला करते हैं। थाने में पुलिस के पास जाने के बाद भी नहीं डरते वो लोग। परमेश्वर, भाई कह रहे थे कि हम उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहते, उनके साथ कोई ऐसा काम, बुरा काम हो हम नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर न्याय करे कि उनकी बुद्धि खुल जाए, वो समझे कि हमारा जगह हमारा ही रहेगा, हमारा जमीन हमारा ही रहेगा, उनका नहीं है वो। परमेश्वर उनको समझ दे। परमेश्वर, ये झगड़ा को खत्म कर दे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रार्थना के साथ इस समस्या का हल हो जाए और तू ही न्याय करने वाला परमेश्वर, तू न्याय कर। और बाकी जितने हमारे भाई बहन हैं सबके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। बलराम करते जी के लिए बड़े प्रयास के साथ सेवा करते हैं परमेश्वर, आशीष बरकतों को मांगते हैं उन पर। विश्वनाथ प्रसाद जी इन किस हालत में रहते हैं, अकेले सुबह से लेकर शाम तक पानी को लाना, खाना पकाना, सेवकाई में जाना। वो समझते थे कि उनका बेटा उनके साथ रहे, उनका पोता उनके साथ रहे। परमेश्वर, कोई बुढ़ापे में पेड़ लगाता है या मकान बनाता है, समझते हैं कि उनके आने वाले, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां वो पेड़ के फलों को खाए और उस मकान में रहे। पास्टर जी समझते हैं, पास्टर जी चाहते हैं कि जो बड़ी प्रयास के साथ नया घर को बनाया है, 5 लाख से अधिक रुपया खर्च किए हैं, वो चाहते थे कि उनके बेटे उनके साथ रहे, घर में भी रहे और सेवकाई को भी उनके साथ करे। लेकिन वो चले गए दूर। तो जहां भी है उनके बेटा, उनका पोता, उनको अच्छा अच्छा काम वहां मिले, खाना मिले और बुद्धि खुल जाए, वापस आ जाए अपने पिता के पास, अपने दादाजी के पास। क्योंकि इस उम्र में वो सब कुछ अपना काम करना और दूर दूर तक सेवकाई में जाना, परमेश्वर सहारा चाहिए परमेश्वर। उनके बेटे पोते को वापस लेके आ। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं लवप्रीत सिंह जी के लिए, उनकी सेवकाई को आशीष दे। किशोर चंद्रगिरवार जी के लिए, वनिता बहन के लिए, कुसुम जी के लिए, मदन जी के लिए और बहन, उनके दोनों बेटियां, दोनों बेटों के लिए। परमेश्वर, प्रदीप अनभोरे जी और प्रेमलता जी, उनके बेटी बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आशीष दे परमेश्वर।
प्रार्थना करते हैं राजू सरकार जी के लिए और बहन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, कलेसिया सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अशर राम इकबाल राव जी के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सरोजनी बहन और सुभाष चंद्र जी के लिए, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पिछले महीने में बपतिस्मा कुछ लोगों को देने के लिए तूने काम किया, और भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं परमेश्वर। उनकी सेवकाई को आशीष दे, तो इस्तेमाल कर, तेरे राज्य का विस्तार कर सकें। शशि बेटी, ज्योति बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सबको तो आशीष दे, सबके साथ तेरा आत्मा रहे, सबको आदर और सबके काम को तू पूरा करे। जितने रुके हुए काम वो पूरे हो जाए। जो मकान बना रहे हैं, जो भवन बना रहे हैं तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर, जिनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, स्कूल कॉलेज भेजने के लिए समस्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो बड़ी दया से, अनुग्रह से उपाय कर परमेश्वर। और कितने बीमार हैं हम में से, उन सबको चंगा कर परमेश्वर दयालु। जिनके नौकरियों के खोज में है, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले परमेश्वर, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हमारे बेटियों का शादी हो जाए परमेश्वर। हम कितने दिन से मांग रहे हैं परमेश्वर, लगातार हम दुहाई करते हैं तेरा, और हमारा तू सुनने वाला है, अच्छा पिता है हमारा। हम चाहते हैं हमारे बेटियों का शादी हो जाए और तू बड़ा काम करे परमेश्वर। और पिछले दिनों में हमारे प्रार्थनाओं को सुना, हम जैसा मांग रहे थे वैसा हमारे बच्चों को ठीक किया। प्रकाश को, शमीएल का दोस्त, और कई लोगों को, आकाश निगम को, अब वो चेन्नई में जाकर काम कर रहा है। शयन कुमार को अस्पताल में से डिस्चार्ज किया, घर में लाया परमेश्वर गया में, और भी घर में भी इलाज हो रहा है, मेडिसिन खा रहा है। बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाए। और बड़ी प्रयास के साथ पिछले 3 महीने से पास्टर सुरेंद्र कुमार जी दिल्ली में बेटे के साथ रहा परमेश्वर। अब घर में आए हैं तो उनकी सेवकाई आगे बढ़े परमेश्वर। हमारे सारे टीम के लिए, भारत में, नेपाल में, अलग अलग जगहों में, पाकिस्तान में, सब लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना में मांगते हैं आशीषों को, बरकतों को। और आज जो वचनों को सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, तेरे सहायता मदद मांगते हैं, तेरा प्रकाशन मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना सारा आदर महिमा तुझे देते हुए हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। टेम्पटेशन के क्लास में आपका सबका स्वागत है। टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभ, परीक्षा। परीक्षा भी होता है टेम्पटेशन, और प्रलोभ में भी हम पड़ जाते हैं। परीक्षा परीक्षा ही हमारा प्रतिफल लाने का एक उपाय है। हम बढ़ते हैं आगे, हम उस सीढ़ी को चढ़ते हैं ऊपर ऊपर। सीढ़ी चढ़ने के लिए 2-3 सीढ़ियों को छलांग नहीं कर सकते हम। 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप हमें जाना होता है। तो कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम। एक भाई, एक भक्त प्रार्थना में आता है, आराधना करता है, और परमेश्वर से दुआ करता है कि हे परमेश्वर तू मेरा परीक्षा ले।
मेरा परीक्षा ले और मुझे सिखा। भजन संहिता 26 का 2। भजन संहिता 26 का 2। भजन संहिता 26 का 2। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। आमीन। मेरा मन को, हृदय को परमेश्वर मेरा जांच कर, मेरा परीक्षा ले, परख मुझे। परख मुझे। आप सब जानते हैं, पतरस भी अपने पत्री में लिखता है, हमारा विश्वास वो सोने का समान है जो मिट्टी में से मिलता है, और मिट्टी से मिलने वाले उस सोने को क्या करते हैं? क्या करते हैं? परखते हैं, घिसते हैं, आग में डालते हैं, ज्वालाओं में डालते हैं, ताकि उसकी पूरी मिट्टी का गुण निकल जाए और वो सोना शुद्ध बन जाए। तो आग में गला डालना, घिसना सुखदायक होता है? नहीं। आग में जलना तो बहुत कठिन बात है, लेकिन हमारे विश्वास को सोने के समान आग जैसा हाल में परखा जाता है। और यहाँ भक्त कहता है, मुझे परख, मुझे परख। परमेश्वर परखना चाहता है तो हमें कबूल करना है, हमें स्वीकार करना है। यस, यस लॉर्ड, टेस्ट मी, टेस्ट मी। मेरे हृदय को, मेरे मन को तो परख। मेरी इच्छा बदल गई है, मेरे हृदय, मेरा मन में विचार बदल गया है, और मैं अभी सोचने लगा हूं कि मैं किस रीति से हर समय, हर रोज तेरा महिमा कर सकूं मेरे जीवन में। विश्वासी अपने जीवन जीते हुए कदम कदम पर, पल पल, हर रोज परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है, परमेश्वर की महिमा के लिए सोचता है, परमेश्वर को महिमा लाने के लिए विचार करता है, और वो काम करता है जो परमेश्वर को महिमा मिलता है, और वो काम को छोड़ता है जो परमेश्वर का नाम का अपमान होता है। तो तैयार रहना चाहिए हमें परीक्षा के लिए, हमें तैयार होना चाहिए, जैसे कि भजन संहिता 26:2 में मदन कुमार जी ने पढ़े, वो हमारा होनी चाहिए वो दुआ। फिर से पढ़े मदन कुमार जी, और ध्यान से सुनिएगा। ये प्रार्थना कोई भक्त नहीं कर रहा है, हम सब करनी चाहिए। आज हम कर रहे हैं। आप मदन कुमार जी जैसा पूरा पढ़ेंगे, आमीन कहेंगे हम सब। पढ़िए मदन कुमार। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। आमीन। आमीन। वो परखता है हमें हर डे, टेस्ट करता है, परीक्षा लेता है, और हमें परीक्षा इसलिए देता है कि हम पास हो जाए, हम आगे आगे बढ़ सके, स्टेप बाय स्टेप हमारा उन्नति हो। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 13:5। 13 कोरिन्थियों की पत्री। संजय कुमार गुप्ता जी, आपका लाइन खुल गया है, देखिए। ओके। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 13:5। कोई पढ़े, भाई या बहन? अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। आमीन। अपने आप में हमें जांचना चाहिए, क्योंकि हम उस नींव पे आ गए हैं जहां हमारा आंखें खुल गए हैं, जहां हमारा बुरा कामों को
पहचानना आ गया है हमें। परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर के मार्ग कैसा है, और हम जो पहले जाते थे वो मार्ग कैसा था, वो काम कैसे थे, हम पहचानने लगे हैं हम। और जो बुरा है वो बुरा है, और बुरा को हम छोड़ दिए हैं और परमेश्वर के पास आए हैं। तो परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करने के लिए आए हैं। तो हम करते हैं कि नहीं, हमें विश्वास है कि नहीं? हमारा विश्वास हम पर आज भी है। हमें परमेश्वर अपने बेटे को हमारे साथ रहने के लिए दिया, पर यीशु मसीह हमारे अंदर है कि नहीं? ये अपने आप को हम सबको परखना होगा, जांच करना होगा। हमारा खुद का एग्जाम हमें लेना होगा। हमारा परीक्षा, हमारा जांच, हमारा परखना हमें लेना होगा। वो भी करता है और हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। और वो करता है, टेस्ट करा है, हमारा परीक्षा लेता है, परखता है हमें और कहता है मैं जानता हूं तेरे प्रयास को, तेरे विश्वास को। प्रकाशित वाक्यों का 2 अध्याय 2 वचन। प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक अध्याय 2 और वचन भी 2। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आमीन। आमीन। वो जानता है कहता है मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरे प्रयास को जानता हूं, तेरे विश्वास को जानता हूं। क्योंकि कैसे जानता है वो परखता है हमें, और वो जानता है कि हम अपने आप में भी परखते हैं, तैयार करते हैं, उसके सामने काबिल बनाते हैं हम अपने आप को, और उसके कामों को करते हैं। और वो जानता है हमारा प्रयास को, हमारी सेवकाई को, हमारा परिश्रम को, हमारे विश्वास को। वो जानता था। अब्राहम से कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। कैसे जानता था वो? पहले पहले परीक्षा लाया और परीक्षा में अब्राहम पास हो गया। कैसा परीक्षा था आप जानते हैं ना, आप सबको याद है कैसा परीक्षा था? उत्पत्ति का 22वां अध्याय 1 वचन। उत्पत्ति का 22 और पद 1। पढ़े कोई उत्पत्ति का 22 का 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से वह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। आमीन। ऐसा परीक्षा था अब्राहम के सामने। अब्राहम को कहा तो तेरा पिता का घर को छोड़, तेरे देश को छोड़, निकल पड़ यहाँ से। तो निकल पड़ा था, और परमेश्वर ने एक समय में उसका परीक्षा लेना चाहा। और ऐसा परीक्षा था, उसका एकलौता बेटे को कुर्बान करने के लिए बोला। 2 वचन भी पढ़िए, 2 वचन वहां 22 का 2। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर के मोरिया देश को चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। आमीन आमीन।
होम बलि चढ़ा दे तेरे एकलौता पुत्र को, जिससे तू बहुत प्रेम रखता है। एकलौता है वो, उसका होम बलि चढ़ाओ। कैसा परीक्षा थी? कितना कठिन परीक्षा, कितना कठिन परीक्षा था अब्राहम के सामने। लेकिन अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास रखता था, परमेश्वर का कहना मानता था, परमेश्वर का आज्ञा पालन करता था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा, ओबीडियंट था अब्राहम, आज्ञा पालन करने वाला था, और दर्शन को पाया। बोर होते हुए अपने बेटे को साथ लिया और चल पड़ा उस मोरिया देश में, जहां उस पर्वत पर उसका बेटे को होम बलि चढ़ाना था। परीक्षा पूरा होने पर 12वां अध्याय में परमेश्वर कहता है अब्राहम से, 12वां वचन में, उसी अध्याय का 22 का 12वां वचन में, परीक्षा पूरा हो गया है और परमेश्वर अब्राहम के साथ कह रहा है। पढ़िए 12वां वचन, 22 का 12। उसको उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। परमेश्वर जान गया है कि अब्राहम परमेश्वर का भय को मानता है। परीक्षा के बाद, परखने के बाद, परीक्षा में नहीं जाते, परखा नहीं जाते तो कैसा जाना जाते हैं हम? हमारा विश्वास कैसा है, हमारा परिश्रम कैसा है, हमारा प्रयास कैसा है, कैसे जाने जाए हम? परीक्षा में जाने के बाद ही हमारे अंदर की वो क्वालिटी बाहर आता है, हमारा कैरेक्टर बाहर आता है। परीक्षा के बाद मालूम होता है कि वो स्टूडेंट साल भर में पढ़ाई किया तो कितने बुद्धि को पाया, कितना ज्ञान को पाया, वो नंबरों से पता चलता है। 100 नंबर का परीक्षा होता है और कुछ लोगों को 40 नंबर आते हैं, तो क्या समझते हैं इसको? 40%, 40% ही समझ में आया है साल भर की शिक्षा, किसी को 50% आता है। सिखाने वाले कुछ नहीं होते, 40%, 50%, 60% पाने वालों को, जो 90 से ज्यादा पाते हैं, जो अव्वल नंबर पर होते हैं, जो फर्स्ट रैंक में खड़े होते हैं, 100 के 100 पाते हैं कुछ लोग, हजारों में, लाखों में एक, और वो चाहता है हम हजारों में एक हो। हमें परखने वाला हमारा पिता, हमारा स्वामी चाहता है हम अव्वल नंबर के हो, 100 के 100 नंबर आए हमारा, और वो प्रसन्न हो हम पर। स्वर्गलोक के दूतों के सामने बोला कि देखो मेरा बेटा, देखो मेरा भक्त है अय्यूब, अय्यूब मेरा मेरा भक्त है, मेरा बेटा। तो देखा होगा ना, गया होगा उस देश में। मैं गया था, ठीक है, आप जैसा कहते हैं आपके भक्त वैसा ही है अय्यूब, धर्मी है। तो परमेश्वर वहां गर्व से कह सकेगा कि मेरा बेटा अव्वल नंबर का है, मेरा स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट। वो स्टूडेंट को सबके सामने खड़े करते हैं, वो टीचर, वो स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल, सबके सामने उसका प्रशंसा करता है, बोलता है देखो ये स्कूल फर्स्ट आया है, ये अव्वल नंबर पाया है, ये फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रैंकर है। बोलता है सारे लोग तालियां बजाओ, प्रशंसा करो इसका। सारे लोग, वहां के स्कूल के सारे कर्मचारी, चपरासी, सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाते हुए वो अव्वल नंबर पाने वाले का प्रशंसा करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं।
परमेश्वर चाहता है हमारा अप्रिसिएशन हो स्वर्गलोक में। और वो कहता है अब्राहम मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और हम सबको कलीसिया के साथ कह रहा है, कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्यों का 2 अध्याय में बोलता है कि मैं जानता हूं। तेरा परिश्रम, तेरा विश्वास कैसे जानता था वो? कैसे जानेगा वो हमें कई परीक्षाओं में से निकाला, टेस्ट किया हमें। हमारा अंदर जब हम सो जाते हैं, रात को थक जाते हैं, तो हमारे दिल के पुस्तक को खोलता है और वहां हमारे विश्वास को परखता है, कितना हद तक सीखा है और इसका विश्वास कितना मजबूत हो गया है। और जो हम सोचते हैं सुबह उठने के बाद, और जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं सुसमाचार के लिए, कितना उसके काम के बोझ है हम में सुसमाचार सुनाने का। लोग सुबह उठ के चिंता करते हैं क्या खाए, क्या पहने, कैसा कमाए, कैसा क्या दुनिया वाले सोचते हैं। और यीशु मसीह के चेले, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के दास दासी, बेटा बेटी हमेशा चिंता करते हैं कि परमेश्वर का काम मैं कैसे करूं, उसका महिमा कैसे करूं। मैं जो भी करूंगा मेरे हर काम में परमेश्वर को किस रीति से महिमा मिले। ये सोच होने से वो हमें जानता है कि ये मेरा काम करने वाले हैं। ये हालातों को नहीं देखते, मुश्किलों को नहीं देखते, कमी घटियों को नहीं देखते। कमी घटिया तो होगी, एक दिन खाना भरपूर मिलता है, दूसरा दिन रोटी नहीं मिलेगा, एक वक्त का ही खाना मिलता होगा, तो क्या काम छोड़ देंगे? प्रभु को महिमा करने वाला वो काम को छोड़ देंगे? कुड़कुड़ाने से इजरायली लोग, कई लोग मर गए थे जंगलों में, सिर्फ कुड़कुड़ाने से। परमेश्वर को, परमेश्वर के दास को कहने के लिए क्या जंगलों में मारने ले आए? खाना नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं था। हम निर्गम में पढ़ रहे हैं, निर्गम में पढ़ रहे हैं, पहले खाना को दिया, मन्ना को, उसके बाद पानी का व्यवस्था किया चट्टान को। उनके साथ पीछे पीछे जा रहा था चट्टान भी, वो जहां जाते उनके साथ वो चट्टान भी चलता चलता जा रहा था। और जब पानी का जरूरत पड़ती थी पानी देता था वो चट्टान, और आसमान से खाना मिलता था। खाना का प्रोविजन किया, पानी का व्यवस्था किया, उसके बाद ही 20वां अध्याय में लाकर आज 19वां अध्याय पढ़े हैं हम। कल 20वां अध्याय को शुरू करेंगे। तो आज्ञा को दिया, व्यवस्था को पहले दिया, या खाने का बंदोबस्त पहले किया। इजरायली लोग अपने बच्चों के लिए परमेश्वर ने पहले खाना का व्यवस्था किया, क्योंकि भूख लगता है, भूख मिटाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा पेट को, नहीं तो वो चलने का, शरीर को चलने का ताकत नहीं मिलता है। यात्रा में जाना है, आगे बढ़ना है, तो खाना चाहिए। परमेश्वर ने खाना का व्यवस्था पहले किया, पीने का व्यवस्था जल को चट्टान में रखकर उनके साथ चलता था, और 20वां अध्याय में आने के बाद व्यवस्था को दिया, आज्ञा को दिया, ताकि अपने लोग पवित्र लोग बन जाए। आज का जो 19वां अध्याय 5 और 6 में पढ़े हम, यहोवा कहता है इस्राएली लोगों से, तू मेरे प्रजा है, धर्मी है, पवित्र है, सारे दुनिया से मैं तुम लोगों को चुना मेरे लिए। और अब जाकर 20वां अध्याय में व्यवस्था देता है, आज्ञा देता है, और वो आज्ञा के अनुसार ही परखता है। अब इस्राएली लोगों को 20वां अध्याय के बाद उस पैरामीटर से ही, उस आज्ञा से ही, उस व्यवस्था के अनुसार ही परखता है। जो कहा गया, जो नहीं करना और जो करने का है, क्या करना है आगे आगे, क्या नहीं करना, वो सब सिखाया, व्यवस्था को दिया। तो उसी व्यवस्था से
परीक्षा लेगा ना। 7वां क्लास में पढ़ने वाले बेटे का एग्जाम 7वां ही का सिलेबस से होगा। साल भर में 7वां की शिक्षा 7वां क्लास में जो शिक्षा पाया उसी शिक्षा में से उसका परीक्षा होगा। तो अब 20वां अध्याय में आज्ञा आ गया है व्यवस्था, तो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी शिक्षा के द्वारा, उसी 20वां अध्याय में जो व्यवस्था मिला, आज्ञा मिला, उसी से परीक्षा लिया, उसी से परीक्षा लिया। और वो जानता है जितने पास होते हैं, प्रयास के साथ अपना तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात जो पढ़ते हैं बच्चे, वो पास हो जाते हैं। वो पिता भी जानता है, मैं जानता हूँ मेरी बेटी, मेरा बेटा, तू पास हो सकता था, पास होगा तू, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो पढ़ रहा है, वो परिश्रम कर रहा है, वो परिश्रम कर रहा है। सुबह को उठता है, देर रात तक पढ़ता है, होमवर्क करता है ठीक तरह से, कोई पेंडिंग काम नहीं होता उसका, जिस दिन का काम उस दिन पूरा करता है, और अच्छा से सुनता है क्लास में जाते हैं, स्कूल में। तो माँ बाप जानते हैं ये मेरा बेटा अच्छा पढ़ता है तो इसको अव्वल नंबर मिलेगा, और परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे मेरे काम को अच्छे तरह से करेंगे, पास हो जाएंगे। भरोसा करता है परमेश्वर हम पर, ये मेरे काम को करेंगे, विश्वास को लेकर चलेंगे आगे आगे, विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, मेरा आज्ञा का पालन करेंगे ये लोग, मेरा आज्ञा का पालन करेंगे ये लोग। और वो परखता है। और कुछ विषय है, काफी है, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ और बातों को हम सीखेंगे कल, यदि परमेश्वर की इच्छा हो। परमेश्वर हमें जीवितों में रखे, आज की सेवकाई में हम सबको आशीष दे, हमारे घर घर का आटा चावल को सप्लाई करे, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जाने आने के लिए पैसा